ताज ही बचा कितने ना लेता नहीं, 2,10,000 ना लेता नहीं। खूब महंगा लेता नहीं, व्यापारियाँ ठग ला देता नहीं। इस दफ़ा हमने भारी जानवर लेना है, उसमें तकरीबन 4-5 मन गोश्त होना चाहिए। जानवर आखिरी दिन लेके आएंगे, संभालना मुश्किल हो जाता है। जानवर ऐसा हो कि मोहल्ले में ना पता लगे। यारा जी बकरे का गोश्त जो है ना इस दफ़ा फ्रीज करेंगे और बड़े का हम बांटेंगे। ये तो पता है कि हम कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन इस सब में कुर्बानी आखिर है क्या? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा और इसका जिक्र अपने बेटे से किया कि मुझे ख्वाब में अल्लाह की तरफ से आपको कुर्बान करने का हुक्म दिया गया है। और फिर अपने बेटे से पूछा कि आपकी क्या राय है कि मैं क्या करूं? अब यह है कुर्बानी बेटे का जवाब। ओ मेरे अब्बा जान, आप वैसा करें जैसा करने का हुक्म आपको अल्लाह ताला ने दिया है और आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और इस बात को सोचने में इस बेटे को ज़्यादा वक्त नहीं, सिर्फ सेकंड या शायद इसका कुछ हिस्सा। हालांकि इस बात की कोई तुक नहीं बनती, लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये बात सबसे ऊपर है और कोई सवाल नहीं किया। अब सीखने की बात यह है कि अपने वालिदैन से मुतल्लिक अल्लाह ताला ने हमें कुछ अहकामात दिए हैं और ये अहकामात पूरा करने का हमें हमारे वालिदैन नहीं कह रहे, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है। क्या अल्लाह के हुक्म से ऊपर कोई चीज़ हो सकती है? अहकामात तो दूर की बात, हमारी कुर्बानी का लेवल तो ये है कि हमसे अगर वालिदैन कहते हैं कि पानी पिला दो, तो हम में से अक्सर का तो इस बात पे ही मुंह बन जाता है। दूसरी तरफ वालिदैन, वो वालिदैन जो अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो ज़रा सोचे, एक इकलौती औलाद जिसे अल्लाह ताला ने 86 साल बाद नवाजा, इससे मुतल्लिक हुक्म दिया कि इसको कुर्बान कर दो। लेकिन क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल किया? नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब अल्लाह के हुक्म की बात आती है तो पहले अल्लाह का हुक्म और बाद में मेरी औलाद। अब हम में से जो वालिदैन हैं उनके लिए कुर्बानी ये है कि वो समझें कि जब भी वो अपनी औलाद से मोहब्बत की बात करें या इसका इजहार करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि औलाद जो भी ख्वाहिश करे आप उसे पूरा करें, चाहे इससे अल्लाह की नाफरमानी ही क्यों ना हो जाए। लेकिन हम तो ऐसा ही करते हैं। इकलौता बेटा है या लाडली बेटी है और वो मेहंदी के फंक्शन की ख्वाहिश कर रही है, तो जाहिर सी बात है अब इसका दिल तो नहीं तोड़ा जा सकता। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ तो काम किया जा सकता है, लेकिन अपनों और रिश्तेदारों को नाराज़ तो नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया से बना के रखनी है, चाहे इसके लिए अल्लाह से बनी बनाई ख़राब करनी पड़ जाए। तो आइए वो कुर्बानी जो हम और हमारे बड़े सालों से कर रहे हैं, इस ईद पे इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या कुर्बानी थी कि जिसको याद दिलाने के लिए हमें कुर्बानी का हुक्म दिया गया, और वो कितनी कोई ज़रूरी बात होगी कि अल्लाह हमें हर साल बार बार याद दिलवा रहे हैं। इस कुर्बानी में बहुत से सबक हैं, लेकिन अफसोस कुर्बानी तो हमें याद रह गई, लेकिन इसके सबक को हमने भुला दिया। इस सुन्नत को ज़िंदा तो करना है, लेकिन साथ साथ इसके सबक को भी सीखना है। तो ये तो वाज़ेह है कि अल्लाह तक माल, गोश्त और खून तो पहुँचता नहीं। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दें और हम अल्लाह तक वो पहुँचा सकें जो अल्लाह तक पहुँचता है।